हेलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो बनाएंगे। ये वीडियो जो है ये आपको सुकून देगा। ठीक है, ये एक मूड अपलिफ्टर वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। हालांकि कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो कि सिर्फ एक टेम्परेरी मूड अपलिफ्टर है। ये वीडियो डेफिनेटली आपके अंदर एक जहन को भी हिलाएगा, जिससे कि आप एक बेटर ह्यूमन बींग बनोगे। तो पूरी वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। एक सिनेरियो को पहले समझते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो है। इमेजिन करो एक सिचुएशन कि जहाँ पर आप एक मेल हो, आपकी एज लगभग 35-36 साल है। आप कहीं एमएनसी में कहीं जॉब करते हो, कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, बढ़िया नौकरी है, थोड़ी सी हेक्टिक है, लेकिन ये है कि चलो मंडे टू फ्राइडे की नौकरी है, अच्छी सैलरी है, घर भी है आपके पास, आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, बीवी है और 2 बच्चे हैं। सिंपल सिनेरियो। फ्राइडे की इवनिंग है, ऑफिस से वापस आ गए हो, घर बैठे हुए हो, ड्राइंग रूम में आराम से सोफे पे बैठे हुए हो। सब लोग अपना अपना बिजी हैं, बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ के आया है या जो कुछ भी है, मम्मी पापा अपना टीवी देख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बीवी अपना खाना मतलब बीवी भी अपना मतलब लगी हुई है। तो ऐसे करके एक सिचुएशन है घर की, और आप अपना घर पे बैठे हुए हो उस टाइम पे। अब क्योंकि फ्राइडे इवनिंग है और मंडे टू फ्राइडे 5 डेज़ वर्किंग आपका था, तो फिर थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ी बहुत थकावट आपको हो रही है कि यार 5 दिन लगातार आपने मतलब ऑफिस गए हो। फ्राइडे की आपके माइंड में एक चीज़ चली रही है, एक आपके माइंड में एक ख्याली पुलाव चल रहा है, यार थोड़ी सी थकावट सी लग रही है, आई एम फीलिंग लिटिल टायर्ड। ओके। और टायर्ड फील कर रहे हो और आपके माइंड में है, यार कुछ खाने का मन नहीं है, थोड़ा सा पेट भी अपसेट सा हो रहा है। आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लाइट एक सूप पीऊँगा, बिल्कुल टोमेटो सूप बनवाऊँगा घर पे, टोमेटो सूप पीऊँगा। आज थोड़ा सा जल्दी सो जाऊँगा, 10 बजे तक सो जाऊँगा। सुबह उठूँगा 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे, बढ़िया सा वर्कआउट करूँगा, जिम जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा, इंटेंस वर्कआउट, कल 2 घंटे जिम करूँगा, बढ़िया सा प्रोटीन वोटीन लेकर बढ़िया सा आराम से लेज़ी मॉर्निंग निकालूंगा कल। तो इस तरीके से आपके माइंड में ये ख्याली पुलाव पकी रहा था। बट एकदम से क्या होता है कि आपकी मम्मी एकदम से आ जाती हैं आपके पास। एकदम से आप बैठे हुए सोफे पे बैठे हुए सोच ही रहे थे, ये सब सिर्फ सोच ही रहे हो आप, किसी ने आपने किसी को कुछ बोला नहीं है। एकदम से मम्मी आपके पास आई, मम्मी कह रही बेटा कल तो तुम्हारी छुट्टी है, आज क्यों ना किसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलते हैं, बढ़िया आज कुछ वेजिटेरियन खाने का मन कर रहा है, कहीं बाहर चलते हैं, चलो बेटा तुम 5 दिन काफ़ी बिजी रहते हो तो तुम्हारे साथ टाइम नहीं मिलता, चलो आप चलते हैं कहीं। तो आपके माइंड में चल ही रहा था मैं आराम से आज सोऊंगा, घर में बैठूंगा, सूप पीऊंगा, सब चल ही रहा था। एकदम से मम्मी ने ऐसे बोला और अच्छी एक्साइटमेंट में बोला। पापा भी आए, पापा ने भी ये बोल दिया कि हाँ बेटा मम्मी कह रही है कि थोड़ा का मन हो रहा है बाहर जाने का, तो बाहर जाके थोड़ा सा डिनर कर लेते हैं। एकदम से वाइफ ने बोला जो बच्चे हैं बच्चों को पिज़्ज़ा खाने का मन है आज। पापा, कल तो पापा की छुट्टी है तो आज इनका पिज़्ज़ा खाने का मन है। और वाइफ को भी कुछ खरीदना था, कुछ घर के कुछ सामान लेने थे। एकदम से वाइफ ने बोला कि देखो मम्मी पापा को भी कुछ बाहर खाने का मन है, और बच्चों का भी कुछ बाहर खेलने का मन है थोड़ा बहुत, और कुछ इनको पिज़्ज़ा खाने का मन है। एक काम करते हैं हम लोग मॉल चलते हैं। ओके, आपकी तो कल छुट्टी है, आराम से सोएंगे, हम मॉल चलते हैं और चलो। ठीक है। तो इस तरीके से बीवी भी एक्साइटेड है, बच्चे भी सुनते एक्साइटेड, और आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, आप सिर्फ सुन ही रहे हो सारी बातें। और मम्मी पापा बीवी बच्चों सबकी शक्ल देखकर, उनकी एक्साइटमेंट की शक्ल देखकर आपने भी सोचा चलो चलते हैं। ऐसे ही होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि दिस हैपन्स, और ये घर घर की कहानी है। आपने सोचा कुछ कि आज ऐसे करूँगा, दिन रात ऐसे निकालूंगा, लेकिन एकदम से वो ख्याली पुलाव बदल गया, क्योंकि घर वाले आपके साथ हैं, उनकी भी तो अपनी अपनी फरमाइश होगी। उन्होंने अपनी फरमाइश, एकदम से आपने सोचा ठीक है चलो गाड़ी की चाबी निकालो चलते हैं। और आपने एकदम से गाड़ी की चाबी निकाली और आप भी चल दिए, चलो चलते हैं। गए मॉल में, गाड़ी पार्क करी, लिफ्ट से ऊपर गए, बीवी ने कुछ खरीदा, और आप पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में गए, बच्चों ने कुछ वहाँ पे जो फन जोन था वहाँ पे कुछ खेल रहे हैं, आप भी उनकी फ़ोटो वीडियो ले रहे हो। चलते करते करते 10 साढ़े 10 बज गए, 10 साढ़े 10 बजे किसी रेस्टोरेंट में घुसे, कुछ खाया पिया, उसके बाद बाहर निकले, आइसक्रीम खाई मैकडी की। थोड़ा सा और बाहर निकले तो फिर बच्चों ने बोला कि पापा, बीवी ने बोला, बच्चों ने बोला बोल भाई मीठा पान खा लेते हैं, तो बाहर मीठा पान भी खा लिया। करते करते घर वापस आते आते, घूमते फिरते, लॉन्ग ड्राइव, चलो इंडिया गेट देखते हैं, सीपी पूरे इंडिया गेट गोल चक्कर करके फिर वापस घर आ रहे हो। लगभग 1 साढ़े 12 1 बजे तक घर वापस आ रहे हो। और आपने सोचा था कि मैं 10 बजे सोऊंगा, थोड़ी सी टायर्डनेस हो रही है, बट घर वालों के लिए मतलब यू डिड दिस, यू एडजस्ट इट, आपने एडजस्ट किया किया राइट, यू आर ए गुड फैमिली मैन। एंड देन फाइनली आप घर अगर 12:30 1 बजे आ भी जाते हो, तब भी वो सोते सोते, एडजस्ट होते होते, एसी चलाते चलाते, रूम ठंडा होते होते, और सारा ताम झाम ब्रश व्रश सब करते करते, कपड़े चेंज सब करते करते, लगभग 1 डेढ़ घंटा उसमें लग जाता है। तो जो आपने सोचा था कि मैं 10 बजे सोऊंगा, अब आप 2 बजे सो रहे हो। जो आपने सोचा था कि मैं 6 बजे उठूंगा, अब आप 10 बजे उठ रहे हो सुबह सुबह। राइट। तो ये एक सिनेरियो मैंने बनाया, आपको नहीं लगता कि ये
मोस्टली आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की यही लाइफ़स्टाइल हो गई है, खासकर जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, राइट? एक और सिनेरियो लेते हैं, कई बार क्या होता है कि आप जैसे घरवालों के साथ कहीं खाना खाने गए हो, मान लो पिज़्ज़ा खा रहे हो, उस पिज़्ज़ा में 8 स्लाइसेस हैं और बच्चों ने बोला सुनो पहले आप उठा लो, तो आपका हाथ आगे बढ़ा और आपने स्लाइस उठाया और आप हमेशा ये सोचते हो कि छोटा वाला स्लाइस लो क्योंकि बड़ा वाला स्लाइस बीवी ले लेगी, बच्चे ले लेंगे, आपने छोटा स्लाइस उठा लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यू आर ए स्वीट गाय, यू आर ए फैमिली मैन, बट माई मैसेज टू यू इज़ दिस इज़ ओके, बट ये ज़्यादा लंबे टाइम तक आप नहीं कर पाओगे। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। द मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव टू यू इज़ पुट योर सेल्फ फर्स्ट, यू फर्स्ट। अगर आप किसी एरोप्लेन में भी जाओगे तो एरोप्लेन में ये बोलते हैं कि एयर होस्टेस बोलती है कि अगर ऑक्सीजन का अगर लेवल कम होता है तो सबसे पहले खुद के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगाओ। भले ही आपके बगल में आपका बच्चा बैठा है लेकिन आप चाहोगे कि वो बच जाए, लेकिन आप सबसे पहले वो बोलते हैं पहले आप खुद पे ऑक्सीजन मास्क लगाओ, क्योंकि अगर आपके अंदर ही दम नहीं होगा, आप ही बर्नआउट हो जाओगे तो उस टाइम पे आप अपने घर वालों को कैसे हेल्प करोगे? सेम वे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्फिश हो जाओ, बट क्लियर मैसेज ये है, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एजेंडा, अगर आपका खुद का कोई एजेंडा नहीं है, इन दैट केस फैमिली मेंबर्स विल गिव देयर एजेंडा टू यू। एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे मेरे पापा थे, उनके अब तो ही हैज़ एक्सपायर्ड, तो मैं देखता था हमेशा जब भी वो ऑफिस से वापस आते थे, आते ही वो नहाते थे और नहाने के बाद वो आधे घंटे पूजा करते थे, दिया जलाते थे, पूजा करते थे आधे घंटे। अब हम मैं, मेरा भाई, मम्मी, हम लोगों को पता था कि पापा अगर आ रहे हैं तो पहले वो नहाने जाएंगे और आधे घंटे पूजा करेंगे, मतलब पापा ऑफिस से आ गए, इसका मतलब ये नहीं पापा आ गए, पापा पापा चलो पापा, अरे वो आपसे कुछ काम था पापा, चलो चलो वो मार्केट जाना था, ये नहीं। हमको पता है कि पापा अभी आधे घंटे पूजा करेंगे, 10-15 मिनट नहाएंगे, 40-45 मिनट का तामझाम है, उसके बाद जो ऑफिस से पापा आ रहे हैं, अभी भी ऑफिस से आए नहीं है, इस मान लो 45 मिनट अभी और हैं, बिकॉज पापा हैज़ हिज, उनका अपना खुद का एक एजेंडा था, उनको, उन्होंने एक रूटीन बनाया हुआ था। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर, अगर आपका खुद का कोई एजेंडा नहीं है, जैसे से फॉर एग्जांपल आप डेली, अगर आप जिम जाते हो सुबह 6 बजे, या शाम को 7 बजे जब जिम जाते हो, ऑफिस से जब वापस आते हो तो आप जिम जाते हो एग्जाम्पल 7 बजे, तो आपके घर वाले ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं, आपस में भी डिस्कस करते हैं ना, कुछ फरमाइशी चीज़ें सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे या कुछ डिनर के लिए जाएंगे, तो आपस में भी वाइफ और बच्चे डिस्कस करते हैं, पापा तो अभी ऑफिस से आएंगे फिर वो जिम जाएंगे, तो 8 साढ़े 8 बजे पापा फ्री होंगे तब हम कुछ जा सकते हैं। तो क्या हो रहा है, यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज आपने घर का माहौल बनाया कि मैं 7 से 8 जिम जाता हूँ, सुबह 6 से 7 मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, ठीक है? तो जब आप ये चीज़ डेली करते हो, एक रूटीन बना लेते हो, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक कोड दे रहा हूँ, इस कोड को बिल्कुल याद रखना, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। वर्ड, दुनिया अपने आप ही खुद को एडजस्ट कर लेगी, बट यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। आपका एक क्लियर होना चाहिए कि अच्छा नहाने गए, नहा के जब वापस आ रहे हो आप पूजा पाठ करते हो, एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 15 मिनट के लिए पूजा करते हो मान लो, तो ये नहीं कि नहा के आए एकदम से बच्चे कह रहे हैं अरे पापा नहा के आ गए, पापा 1 मिनट इतना ना, पापा 1 मिनट नहीं, मैं नहाने के बाद सीधा पूजा करता हूँ बेटा, बाद में अभी डोंट, डू नॉट डिस्टर्ब। तो वर्ड एडजस्ट ऑटोमेटिकली। अगर आपने एक रूटीन बना रखा है, सुबह ठीक 10 बजे आप अपने रूम में बैठ के, मान लीजिए आप वर्क फ्रॉम होम करो, जैसे मैं तो डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो अगर मैं ठीक 10 बजे बैठ के काम कर रहा हूँ, नो बडी डिस्टर्ब्स मी, बिकॉज उनको पता है कि अभी अगर एक मीटिंग चल रही है, अभी अगर ये कुछ काम कर रहे हैं, नो बडी डिस्टर्ब्स, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड माई ओन एजेंडा, दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। आज शाम को 7:30 पे मेरी मीटिंग है, अगर, तो 7:30 बिल्कुल क्लियर है सबको। अगर कहीं नहीं नहीं अरे वो मैं कहीं से ना वो सैंडल लेके आई थी, वो सैंडल छोटी है, थोड़ा सा मुझे वापस करने जानी है, नहीं, नो प्रॉब्लम, मेरी 7:30 to 8:30 मीटिंग है, एवरीथिंग विल बी डन आफ्टर 8:30। सो यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज यू हैव वेरी फाइनाइट एनर्जी। आप एनर्जी को अब जॉब में भी दे रहे हो, फिर घर आके घर वालों को भी एनर्जी दे रहे हो, आप बर्नआउट हो जाओगे, और जब आप बर्नआउट हो जाओगे तो आप फैमिली को नहीं देख पाओगे, नहीं संभाल पाओगे, मतलब अगर आप इसी तरीके से दूसरों के एजेंडे से चलते रहोगे और हमेशा भाई, मतलब इस तरीके से लेट नाइट सो रहे हो, जैसे अभी ये सिचुएशन बनी कि रात को 2 बजे मॉल चले गए फिर 2 बजे आके सो रहे हो, तो अल्टीमेटली आप तो 5 दिन जॉब करी थी ना, आपने 5 डेज के लिए वो नौकरी करी,
उसके बाद भी आप पूरे घर वालों को टाइम दे रहे हो, फिर 2 बजे सो रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, जो जिम जाने का टाइम था, जो अपनी बॉडी पे काम करने का टाइम था, वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। एंड अल्टीमेटली लेट नाइट्स होने की वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, एनर्जी डाउन हो रही है। सुबह भी पूरा, सुबह कब दोपहर हो जाती है, दोपहर कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता, बिकॉज देर इज़ नो टाइम मैनेजमेंट, देर इज़ बिकॉज देर इज़ नो सेल्फ मैनेजमेंट। तो आज के टाइम में कई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे ऑलवेज ब्लेम देयर फैमिली। अरे हमारे घर में तो चिक चिक होती रहती है, हमें बच्चे हमेशा कुछ चिल्लाते रहते हैं, काम वाली आती है वो बर्तन जोर जोर से शोर मचा मचा के काम करती है। सीधी सी बात है, अगर आपके घर में कुछ ऐसा कंजेस्टेड सा माहौल है, सीधी सी बात है, ठीक 11 बजे से काम वाली को भी बोलो, ठीक 11 बजे मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, 11 बजे से पहले आपको इस घर को छोड़ के चले जाना है, वरना हम किसी और को लगा लें, वरना वो काम वाली भी लेट आती लग जाएगी, हर चीज़ सब कुछ हौच पौच सब कुछ लेट हो जाएगा, क्योंकि द वर्ल्ड विल नॉट एडजस्ट इफ यू डू नॉट हैव योर ओन एजेंडा, पीपल विल गिव देयर एजेंडा टू यू। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगा, कैसा लगा ये पूरा का पूरा टॉपिक? और जो मैंने आपको शेयर किया, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, थोड़ा सा सुकून मिला होगा, तो जस्ट टाइप सुकून मिल गया कमेंट बॉक्स में। इसको ज़रूर शेयर करो बाकी लोगों के साथ भी, जो लोग आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी उनकी डाउन हो रही है, हेल्थ ख़राब हो रही है लोगों की इन सब चक्करों में, पूरा बर्नआउट की फीलिंग आ रखी है, रुपया भी कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट कहीं ना ऐसे लाइफ बेकार हो रखी है। मतलब दिख रहा है इंस्टाग्राम पे बढ़िया लाइफ है, बट अंदर से कहीं ना कहीं खोखले हैं, मतलब मज़ा नहीं आ रहा जीने में, बस चल रही है गाड़ी। तो ज़रूर शेयर करना, अपने जो भी कमेंट है नीचे बताना। एंड लास्ट में अगेन आई रिपीट, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। थैंक यू।